राजस्थान के बीकानेर ज़िले में राज्य वृक्ष खेजड़ली बचाओ आंदोलन को लेकर के काफ़ी तेज़ी पकड़ी है। तेज़ी पकड़ने का मुख्य वजह बताया जा रहा है कि जो राजस्थान सरकार द्वारा जो सोलर प्लांट को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उस बढ़ावे के चलते वहाँ के पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ली के पेड़ों को अधिक से अधिक संख्या में काटा जा रहा है। इसी को बचाने के लिए वहाँ के स्थानीय लोग व वहाँ के जो मौजूदा विधायक मंत्री जो भी थे, तो इसी महापड़ाव व इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम जब तक इस पर कोई प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो जाता तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे। इसी के चलते वहाँ के संत महात्माओं ने, वहाँ के 363 संत महात्माओं ने काली पट्टी बांध करके इस आंदोलन के साथ खेजड़ली बचाओ अभियान का एक विरोध किया है। विरोध के चलते संत सच्चिदानंद ने बताया कि बड़ी संख्या में पुरुष और महिला भी यहाँ पहुँची। उन्होंने कहा, हमारी मांग है कि जब तक ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो जाता तब तक पेड़ भी नहीं काटा जाना चाहिए। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यह अपने फेसबुक पेज पर एक फ़ोटो शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने लिखा, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उस देवता का संरक्षण करना हमारा दायित्व है। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। और इसी के साथ वहाँ के प्रदेश, राजस्थान नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के हर कोने से लोग वहाँ इस आंदोलन में अपना हिस्सा बनाए और हिस्से बनने के साथ में इस आंदोलन का बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा देने के चलते वहाँ के स्थानीय लोग और वहाँ के समाज के लोग और कुछ दावे हैं। उस दावे में बताया गया है कि पहला दावा है, पश्चिमी राजस्थान की जिलों में सोलर प्रोटेक्शन के लिए खेजड़ली के पेड़ों की कटाई ज़्यादा संख्या में की जा रही है और आरोप है कि पेड़ों की काट कर ज़मीन में दबाई जा रहा है। दूसरा दावा है, 29 जनवरी को बाड़मेर के शिव विधायक रविंद्र सिंह बाटी ने विधानसभा में कहा था कि अब तक 26 लाख खेजड़ली के पेड़ काटे जा चुके हैं। 50 लाख और पेड़ काटने की तैयारी राजस्थान सरकार कर रही है। इसी के बाद और वहाँ के स्थानीय लोगों की जो मांगे हैं, उस मांगों में बताया गया कि खेजड़ली को बचाने के लिए नया ट्री प्रोटेक्शन एक्ट बनाई जाए। राजस्थान काश्तकारी टेनेसी अधिनियम 1955 में जुर्माना की राशि 100 रुपये से बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा हो और सज़ा का प्रावधान भी किया जाए। इस आंदोलन के तहत वहाँ के स्थानीय लोग और विधायकों का ये बड़ा दावा है कि इस जो खेजड़ली बचाओ अभियान के तहत यहाँ पे सरकार द्वारा यहाँ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जिसके तहत वहाँ के पेड़ को किसी प्रकार की जनहानि ना हो। और जब वहाँ के स्थानीय लोगों ने अब खेजड़ली के साथ में जो क्या उनको जो सुविधा होती है, क्या क्या उनसे उन खेजड़ली पेड़ से क्या लाभ हो पाता है, उनके बारे में वहाँ के स्थानीय लोगों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से कुछ बातें बताई। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यह वृक्ष जीवित विरासत और पारिस्थितिक तंत्र का स्तंभ है। दूसरी बात है, खेजड़ली के लगातार कटने से मरुस्थलीकरण की गति में तेजी आती है। और तीसरा पॉइंट है कि मिट्टी की उर्वरता में कमी, तापमान में वृद्धि, वर्षा में अनियमितता, सूखे की संभावना बढ़ती है। ये कारण है, जब खेजड़ली के वृक्ष जब कम होते नज़र आएंगे तो ये वहाँ की जो क्षेत्र है वहाँ पे अकाल पड़ने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और चौथा पॉइंट बताया कि यह वृक्ष प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मिट्टी की उर्वरता क्षमता बढ़ाता है। पांचवा है, जिससे आसपास की वनस्पति को भी पोषण मिलता है। वहाँ के स्थानीय लोगों के बड़ा ये दावा है कि वहाँ पे अगर वहाँ पे खेजड़ली के पेड़ अधिक संख्या में होंगे और उन पे जब कटाई नहीं की जाएगी तो अनेक चीज़ों से उनको वहाँ के स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। और जब ये पेड़ों की कटाई अधिक मात्रा में की जाएगी तो वहाँ पे अकाल पड़ने की संभावना भी होगी। और इस खेजड़ली को लेकर के सदन में भी काफ़ी शिव विधायक रविंद्र सिंह बाटी ने काफ़ी ज़ोरों शोरों से इस मुद्दे को उठाया और सरकार से अपील की है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए इस पर एक एक्ट लागू किया जाए, ताकि आने वाले टाइम में किसी प्रकार की सरकार या अन्य वहाँ के जो दबंगाई कुछ लोग हैं उनके द्वारा पेड़ों की कटाई नहीं की जाए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया।